नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। और चांदी का भाव 60,000 के नीचे लुढ़क गया है। 1% से ज्यादा की कमजोरी चांदी में दिख रही है। 675 रुपए नीचे है इस वक्त चांदी का भाव 59,980 के स्तर पर। तो गिरावट काफी बढ़ती हुई दिख रही है। कल भी चांदी में गिरावट थी, आज भी मार्केट नीचे है। करीब करीब 700 रुपए के आसपास की गिरावट है। हमारे साथ जिगर धर्मशी हैं इस पर बातचीत के लिए। मोतीलाल ओसवाल के जिगर, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, जो चांदी में गिरावट हम देख पा रहे हैं, 668 रुपए नीचे है चांदी 60,000 के नीचे, क्या ये गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? जी हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक एमसीएक्स में सारे कमोडिटीज़ में सेलिंग प्रेशर है। हमने देखा है कि सिल्वर में भी काफ़ी गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है और चांदी में 500 से 800 रुपए की करेक्शन और आ सकती है। तो ओवरऑल बायस थोड़ा शॉर्ट टर्म में सेलिंग का रहेगा। हमने देखा है कि बेस मेटल की तरफ से भी सिल्वर एज़ ए इंडस्ट्रियल मेटल थोड़ा प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि पुलबैक्स आते रहेंगे, बट वो पुलबैक्स पे थोड़ी बिकवाली का मौका देखना चाहिए। तो आज शाम के सेशन के लिए अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि एनीवेयर अराउंड पुल बैक मिलता है तकरीबन 60,200 300 के लेवल्स पे। तो वो एक काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। 60,600 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और इंट्राडे टारगेट तकरीबन 59,700 का रहेगा। बट ओवरऑल मोमेंटम मुझे साइडवेज टू नेगेटिव ही लग रहा है, तो एवरी पुलबैक्स पे सेलिंग का मौका लेना चाहिए सिल्वर में। तो आप कह रहे हैं कि चांदी में बिकवाली करें और यहाँ पर बेच कर ट्रेड लेना चाहिए। और गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड का मार्केट भी दबाव में है। गोल्ड का मार्केट भी दबाव में ज़रूर से है, बट गोल्ड में हमने देखा है कि कहीं न कहीं निचले स्तरों से एक रिकवरी ज़रूर से आ जाती है, तो कहीं न कहीं लोअर एंड पे बाइंग आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गोल्ड का जो गोल्ड सिल्वर रेशियो रहता है, वो तकरीबन 86 के करीब चल रहा है इंटरनेशनल स्पॉट लेवल्स। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी तेज़ी दिख रही है और जब भी ये जो रेशियो है वो तेज़ी का इंडिकेशन देता है, तब हम देखते हैं कि गोल्ड बाय और सिल्वर सेल की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से चलती है। तो मुझे लगता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनको एक पुल बैक के लिए खासकर कि गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। हालाँकि ये ट्रेंड वाला बाय नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए पुल बैक ज़रूर से मिल सकता है। तो गोल्ड की अगर अपॉर्चुनिटी लेनी है तो 50,650 काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी के लिए। 50-500 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और अपसाइड काफ़ी लिमिटेड रहेगा तकरीबन 51,000 तक के लिए। अच्छा, क्रूड का मार्केट भी बहुत नीचे आ गया है और इस वक्त भी अगर आप देखें तो कच्चा तेल 106 रुपए नीचे है 8,244 के स्तर पर। क्रूड में भी आपको गिरावट दिख रही है अभी? जी नहीं, क्रूड में मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। क्रूड में हमने ओवरऑल देखा है कि 9300 के करीब से काफ़ी शार्प गिरावट आती हुई देखी है और पिछले 2 दिनों में भी हमने देखा है। बट येस, ये लेवल्स अब कहीं न कहीं 8000 का जो एक साइक्लिकल लेवल है, वो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा और शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी। बट अगेन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ट्रेंड अपसाइड रहेगी। मुझे लगता है कि हर गिरावट के बाद थोड़ी-थोड़ी खरीदारी आ रही रहेगी और अपसाइड जो है वो कहीं पर 8300 और 8500 के बीच में कहीं न कहीं लिमिटेड रहेगी। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी रहेगी और बिल्कुल 6 स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। हल्की सी गिरावट दोबारा आती है तकरीबन 8170 के करीब, तो वो एक लेवल काफ़ी अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। ओके। मुझे लगता है कि 8100 के करीब का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए और 8300 का टारगेट्स रहेगा। कॉपर और एल्युमिनियम, ये दो मेटल के काउंटर आपको आज के लिए कैसे दिख रहे हैं? ओवरऑल बेस मेटल्स में सेलिंग का प्रेशर है। कॉपर और एल्यूमीनियम में दोनों में ही बिकवाली करके चलना सही लगता है। मुझे लगता है कि कॉपर की बात करें अगर तो 723 का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए। 726 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 717 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। एल्यूमीनियम की बात करें तो 216 पे सेलिंग का मौका लेना चाहिए। 218 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और निचले स्तरों पे 212 का टारगेट्स आता हुआ दिख सकता है। कल में बहुत तेज गिरावट है। इस वक्त करीब करीब आप देखें 5% नीचे है निकल का भाव। कुछ खास वजह इसकी, या अभी कुछ और आपको लगता है गिरावट बढ़ेगी? मुझे लगता है कि ओवरऑल गिरावट एज़ अ बेस मेटल्स एज़ अ पूरे कॉम्प्लेक्स में गिरावट है। हमने देखा है कि ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स है, चाइना में कहीं न कहीं कंसर्न्स है, कोविड के कंसर्न्स अभी भी है, सप्लाई का भी इश्यू है। बट ओवरऑल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, तो इस तरह दौरान में हमने देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ों में गिरावट है, तो निकल में भी और गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। मुझे लगता है कि 1900 के नीचे के भी प्राइसेज़ आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जिगर बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई है और एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 44,000 के भी नीचे इंट्राडे में लुढ़क गया है। और इस वक्त भी आप देखें कॉटन में
करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट है, 800 रुपये नीचे। हालांकि इंट्राडे में ये गिरावट 1500 से ज़्यादा थी, 44,000 के नीचे आया था। उसके बाद कुछ रिकवर हुआ है मार्केट, लेकिन ऑल टाइम हाई से करीब करीब 10 से 12% दाम गिर गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 महीने में 25% तक की गिरावट कॉटन की कीमतों में आ गई है आइस फ्यूचर पे। अब सवाल यह है कि क्या कॉटन और गिरेगा? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीटी के एमडी संजय जैन साहब। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पहला सवाल तो ये कि कॉटन में गिरावट आई क्यों है? सर, जैसे हम पहले से कह रहे हैं कि ये गिरना तो स्वाभाविक है, पर हाँ बहुत फास्ट गिरा है। इतनी उम्मीद नहीं थी जिस स्पीड से गिरा है। आप 44,000 कह रहे हो, अगर आप जुलाई की एमसीएक्स का भाव देखेंगे तो वो 41,500-42,000 हो गए। और अब हमें जुलाई का भाव देखना चाहिए, ना कि जून का। तो बाजार और गिरा हुआ है और ये लग रहा है क्योंकि डिमांड बिल्कुल नहीं है बाजार में, क्योंकि ऊपर के भाव में कोई भी कस्टमर माल लेने के लिए तैयार नहीं। सब टाइप का एक्सपोर्ट भारत से बंद हो गया है, तो कमजोरी आगे भी रहेगी और शॉर्टेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं या कॉटन बंद कर रहे हैं, तो और एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है, तो कमजोरी आगे भी बनी रहेगी। छोटे मोटे रिबाउंड आ सकते हैं क्योंकि जुलाई का एमसीएक्स का रेट आज के दिन फिजिकल से भी कम है, तो थोड़ी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। मतलब ये बात ठीक है कि डिमांड कम हुई है ऊंचे भाव पर, लेकिन इस गिरावट के पीछे की वजह ये भी मतलब बताई जा रही है कि जो मंदी की बात हो रही है, जो डर पैदा हुआ है मंदी का, उससे भी डिमांड कम हो गई है। बिल्कुल सर, ये देखिए इंडियन प्राइस अभी भी जो गिरे हैं वो इंटरनेशनल को ही फॉलो कर रहे हैं, तो कोई इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस अभी भी बढ़ी नहीं है। इंटरनेशनल की एक्सपोर्ट शुरू हो जाए और स्टैगफ्लेशन जिसको हम कहते हैं उसका डर, एटलीस्ट माइल्ड स्टैगफ्लेशन का डर अब एकदम सच है, हमारे सामने है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट में कंज्यूमर लेवल में बिक्री बहुत गिर गई है और कोई भी दाम में खरीदने को तैयार नहीं, और रॉ मटेरियल के दाम आज भी ऊपर है। तो ये कमजोरी डेफिनेटली फंडामेंटल से ज़्यादा डिमांड ड्रिवन है और आगे भी कोई इमीडिएट उम्मीद नहीं लग रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं सब जगह, ग्लोबली भी, भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पूरी चेष्टा हो रही है। तो इसमें ऑब्वियसली है कॉटन भी एक कॉमोडिटी है जो पीसी जाएगी। में दाम ज्यादा गिरे हैं, 2 महीने में 25%, उसके मुकाबले एमसीएक्स पर 10 से 12% ही गिरे हैं। देखिए आप 25% कैसे ले रहे हैं मुझे नहीं पता है अब, क्योंकि अगर आप जून का भाव लोग जो क्लोजेस्ट है आइस लोगे तो 25% नहीं गिरे हैं, 15% के करीब गिरे हैं। आप दिसंबर का अगर आइस लेते हो तब डेफिनेटली ज्यादा गिरा है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कॉटन में गिरावट अभी और आ सकती है, तो 40,000 के नीचे आएगा भाव सर? नहीं 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 नहीं, ऐसे भाव की हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, हमारी उम्मीद है कि ये करीब 75-80 हजार के भाव पर सेटल होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ गया है और फंडामेंटल शॉर्टेज भी है। जी, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कॉटन में क्या हो रहा है।